जय हिंद साथियों। एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की ओर से इस समय की एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। साथियों, हमारे एग्रीकल्चर वाले साथी जो लगभग 3 से 4 सालों से बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का मौका यहाँ पर आ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एजीटीए वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन फाइनली आपका जारी हो चुका है। दोस्तों, पैट 23 से आपका एजीटीए का विज्ञापन बम्पर पदों पर जारी हो चुका है। अभी तक आपकी एजीटीए में इतनी वैकेंसी अभी फिलहाल तो नहीं आई है। तो पैट से आपकी पहली वैकेंसी एजीटीए की आई है इस समय। तो ये आपका पैट का 7वां विज्ञापन है। तो कृषि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आज के इस विज्ञापन में हम पूरी चीजें बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं करना है। सबसे पहले इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता देखेंगे और आयु सीमा देखेंगे और सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस विज्ञापन में आपका सिलेबस आपका साथ में दिया गया है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपका एग्जाम कब होगा और सबसे बड़ी चीज पैट 2023 में आपका स्कोर कितना होना चाहिए कि आप इसमें आवेदन कर सकें, कि आपको मुख्य परीक्षा देने को मिले। तो साथियों, इसमें पूरी जानकारी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी देंगे और जो भी साथी कोर्ट केस वाले हैं उनके बारे में भी विस्तृत डिटेल्स दी गई है। तो वो जानकारी भी हम अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। तो यदि चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली पल पल की हर अपडेट आपको सबसे पहले हमारे द्वारा ही मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के ऑफिशियल विज्ञापन को हम देखते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के सारी चीजें हम समझते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024। भर्ती का नाम है आपका प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, 7वां विज्ञापन। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में कि आपका विज्ञापन किस दिन जारी हुआ है, कब से कब तक आपके ऑनलाइन होंगे। तो देखिए दोस्तों, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है आज की, यानी कि 4 मार्च 2024। अगली देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है आपकी 1 मई, यानी कि आपके फॉर्म जो है वो 1 मई से भरने चालू हो जाएंगे। आगे देखें दोस्तों, आपकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी आपकी 31 मई, यानी कि आपको 1 मई से 31 मई का समय आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद यदि आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है या फीस नहीं भर पाते हैं तो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि होगी आपकी 7 जून 2024। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी मुख्य तिथि की बातें। आगे देख लेते हैं हम दोस्तों मुख्य चीजें। देखिए दोस्तों, विशेष कथन में यही दिया गया है कि 31 मई तक आपकी लास्ट डेट है, यहाँ तक आपको फॉर्म भर लेना है। और इसके बाद अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, शुल्क जमा करना चाहते हैं, तो 7 दिवस के अंदर यानी कि 7 जून 2024 तक आप अपना रूप सारा अनिवार्य रूप से भर लें और अपना फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। देखिए मुख्य चीजें देखते हैं। तो देखिए, ये रही आपकी भर्ती के बारे में आवश्यक जानकारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के कुल 3446 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो साथियों देखिए, ये जो वैकेंसी आपकी कृषि विभाग के अंतर्गत आती है और प्राविधिक सहायक ग्रुप सी इसका नाम है और 3446 पदों पर ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो दोस्तों, पद आपके बहुत ही ज़्यादा हैं, पद इसमें बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि इस बार जो आपका पैट का एग्जाम है वो केवल 12 लाख बच्चों ने ही दिया था और 12 लाख में से केवल वही आवेदन कर पाएंगे जो एग्रीकल्चर वाले हैं। तो एग्रीकल्चर वाले मैक्सिमम छात्र आपके लगभग 12 लाख में से 1 लाख ही छात्र आपके एग्रीकल्चर वाले हैं। तो मैं आपको पैट में कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हर ग्रुप में शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, आगे की मुख्य चीजें देखें। देखिए, बताया गया है कि प्राविधिक ग्रुप सी सहायक मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 23 की स्कोर के आधार पर की जाएगी और उन्हें स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक के सारे स्कोर कार्ड जारी किया गया हो और उनके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 0 उससे कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अर्थात दोस्तों, आवेदन के लिए आपको अपना जो स्कोर है वो धनात्मक में होना चाहिए, चाहे वो 0.01 ही क्यों ना हो। यदि आपका प्लस में ये है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आप इसमें
एलिजिबल होंगे कि नहीं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आगे देख लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों इसमें एक विशेष अनुदेश नोट दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि सेवा ग्रेड 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित LSP संख्या परिवर्तित संख्या अनुपाल सिंह एवं वन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों के विशेष निर्देश हैं। ये दोस्तों जो भी हमारे कोर्ट वाले साथी हैं, कोर्ट के लिए उनका ये आदेश यहाँ पर दिया गया है कि उनको किस तरीके से आपके ऑनलाइन यहाँ पर करना है। कुल आपके 2384 यहाँ पर याची हैं, तो उनको दोस्तों पैट की आवश्यकता नहीं। उन्हें आगामी तकनीकी सहायकों में चयन में PET परीक्षा ना देते हुए सीधे द्वितीय चरण में प्रतिभाग करने की अनुमति दी गई है और द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने हेतु आयु सीमा में आपकी छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें, ये 2384 अभ्यर्थी ये कोर्ट वाले हैं। इनके बाद में हम देखते हैं अपनी मुख्य जानकारी। ये दोस्तों इन्हीं कोर्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए चीज़ें दी गई हैं कि इनको किस तरीके से अपना पंजीकरण संख्या जनरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप सभी को ये अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखते हैं हम भर्ती की मुख्य जानकारी कि इसमें और क्या क्या आपका बताया गया है। तो देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर दी गई कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसी आपको हर वैकेंसी में होती है। वेबसाइट पर जाना है, होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट और डाउनलोड व्यू करके आप उसको पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। आपको फॉर्म भर लेना है। आपने अभी तक UPSSC के जितने भी फॉर्म भरे थे, जैसा पैट का भरा था, सेम आपको वैसे ही इसका फॉर्म भर लेना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, फीस का भुगतान की हम बात करें तो फीस आपकी कितनी पेमेंट आपको करनी है, जैसा कि आपके सभी फॉर्म में लगती है सेम वही। जनरल, OBC, SC, ST सभी के लिए 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क और 25 रुपये आपका आवेदन शुल्क। कुल आपको 50 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर देना है। इसके बाद जो भी हमारे साथी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, उनसे 185 रुपये प्लस आपका 50 रुपये, ये पेमेंट आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले करना होगा। इसके बिना आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मुख्य चीज़ें और आगे की देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका पदों का विवरण देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखिए दोस्तों, ये कुल विज्ञापित पदों की संख्या, सापेक्ष उनका लंबवत आरक्षण का विवरण भी, क्रम संख्या आपकी 1, विभाग का जो नाम है आपका वो है कृषि निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, और जो पद का नाम है वो है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी। अब बात करें वेतन बैंड और ग्रेड पे की, तो वेतन बैंड है आपका 5200 से 20,200 और इसके बाद ग्रेड पे है आपका 2400। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2400 ग्रेड पे आपकी लेवल 4 की वैकेंसी होती है। बेसिक पे जो आपका रहता है वो 25,500 से स्टार्ट होता है और 81,100 तक जाता है। इसके अलावा आपके प्रमोशन अलग से है। सैलरी इसमें लगभग आपकी 40,000 प्लस आपकी बनेगी, जो भी इस भर्ती के साथ ही ज्वाइनिंग करेंगे तब। बाकी इसमें मैं आपको सैलरी से संबंधित अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको अच्छे से एक एक पॉइंट की चीज़ समझा दूंगा। अब देखिए आप पद कि जनरल के लिए आपके 1813 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 509, अनुसूचित जनजाति के लिए 151, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 629, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 344 और कुल पद हैं आपके 3446, पूरी आपकी स्थायी पद हैं। तो दोस्तों वैकेंसी आपकी बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले आपकी 2000 पदों पे 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी। इसके बाद बात करें और भी आरक्षण की, तो देखिए सेम वही चीज़ें हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 68 पद, दृष्टिहीनता वालों के लिए 46, HH वालों के लिए 46 और अन्य के लिए 45 और आपकी महिलाओं के लिए 689 और सैन्य विभाजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 172 और खिलाड़ियों के लिए 68 पद आपके आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम देखें आपकी और भी चीज़ें, ये तो हो गई आपकी पदों से संबंधित। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की आपकी इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होगी, आपको कौन सी डिग्री या आप डिप्लोमा इसमें चाहिए है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अर्हताएं, तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा BSc ऑनर्स कृषि, BSc उद्यान, BSc ऑनर्स, BSc उद्यान फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTech कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा BSc गृह विज्ञान
और कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय की उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। अर्थात दोस्तों सीधी सी बात है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए इसमें आपका, वो भी आपका एग्रीकल्चर के साथ, यानी कि आपको कृषि में स्नातक डिग्री इसमें चाहिए ही चाहिए है। ये चाहे वो आपकी बीएससी कृषि हो या आपकी फॉरेस्ट्री में हो, उद्यान में हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, नॉर्मल हो, बीटेक हो, या आपकी कम्युनिटी साइंस गृह विज्ञान में हो। दोस्तों ये इसमें हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र इसमें 100% पूरे आपके एलिजिबल होने वाले हैं। अधिमानी अहर्ता क्या होगी वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि अगर आपके नंबर आपके समान आते हैं कट ऑफ में, तो देखिए आपके पास या तो 2 वर्ष की अवधि तक की आपकी प्रादेशिक सेना में सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे देखिए बात करें आयु सीमा, तो देखिए आपकी जो आयु सीमा है 1 जुलाई को काउंट होगी, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु सीमा काउंट की जाएगी। इसमें आपकी आयु 1 जुलाई 2024 को मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी को 3 साल 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा देखिए चयन का आधार, देखिए दोस्तों जो आपका चयन का आधार होगा वहाँ यहाँ पर सीधा सा बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 1998, द्वितीय संशोधन 2011 और तृतीय 2019 के प्राविधान के अनुसार आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों जो आपका चयन का आधार है वो केवल आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। अब लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है, वो देखिए आप कि विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम विज्ञापन के साथ संलग्न है और प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यानी कि जो परीक्षा योजना और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है वो आपके विज्ञापन के साथ में नीचे दिया गया है। तो मैं अभी आपको वो सिलेबस भी बताने वाला हूँ कि कौन सा आपका सिलेबस है, कितने का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि विशेष नोट लिखित परीक्षा के संबंध में, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी ये जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देखिए जो आपके कोर्ट केस वाले हैं उनको तो इसमें प्रतिभाग करने की अनुमति डायरेक्ट है, लेटरल एंट्री है उनको सीधे, देखिए लिखा हुआ है सीधे प्रवेश लेटरल एंट्री 2384 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या परीक्षा 2023 ग्राविक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्राविधिक सहायक के अतिरिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अन्य अभ्यर्थियों की जो शॉर्टलिस्टिंग होगी उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर यानी 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ये बताते हैं 15 गुना, लेकिन हर भर्ती में कम से कम आपके 30 गुना तो शॉर्टलिस्ट किए ही जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी वैकेंसी है 3446, इसमें आप गुणा करेंगे 30 गुना का, तो 30 गुना लगभग होंगे आपके 1,33,80, यानी 1,03,380 कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। और ये आप सभी को पता है कि पेट आपका दिया है कुल आपके 12 लाख व्यक्तियों ने, तो 12 लाख में से कुल 1 लाख व्यक्ति ही ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से हैं जो, तो इसमें फॉर्म आएंगे लगभग 1 लाख के आसपास और 1,33,80 इनको शॉर्टलिस्ट करना है। तो अब आप सभी बता दीजिए कि इसमें कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो साथियों जिनके भी नंबर पैट 2023 में 1+ हैं या आपके 0.001 हैं, यानी कि प्लस में होना चाहिए, माइनस नेगेटिव में ना हो, तो आपको मुख्य परीक्षा देने के लिए 100% मौका मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरा, जिस दिन आपका शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी मेरी अपडेट को आप मिला लेना। अब दोस्तों देखें ये तो हो गई आपकी पैट कट ऑफ के बारे में जानकारी। सिलेबस के बारे में मुख्य चीज़ देख लेते हैं। आपकी देखिए ऑनलाइन की जानकारी देख ली है कि ऑनलाइन कब से कब तक होना है और आपके जो कोड वाले साथी हैं उनको क्या क्या करना है, और आपकी आयु सीमा देख ही लिए दोस्तों, सारी चीज़ें देख ली हैं। तो अब देखेंगे हम आपका विज्ञापन का सिलेबस। देखिए ये लिखा हुआ है कि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी गन्ना पर्यवेक्षक व समान समकक्ष योग्यता वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। दोस्तों ये आपका प्राविधिक सहायक ग्रुप सी और गन्ना पर्यवेक्षक दोनों भर्तियों का सिलेबस इन्होंने दिया है, बहुत ही बढ़िया चीज़ दी है ताकि आने वाली गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी भी साथियों आप
शुरू से अभी से कर सकें। अब देखिए, प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, कुल 100 प्रश्न होंगे, समयावधि आपकी 2 घंटे होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो उक्त प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित अंकों का 25% यानी कि 1/4 है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आपका जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके मार्क्स भी आपके 100 होंगे, समय आपका 2 घंटा होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है। और मैंने जो सिलेबस आपको पहले बताया था, सिलेबस भी सेम आपका वही का वही आया है जो मैंने आपको बताया था। आप मेरी पिछली वीडियो से जाकर मिला सकते हैं। तो सिलेबस क्या आया है वो भी एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों, ये रहा आपका सिलेबस। परीक्षा के भाग विषय प्रश्नों की कुल संख्या समयावधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका सिलेबस का भाग 1, जिसमें फसल विज्ञान के 25 प्रश्न, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, क्रॉप फिजियोलॉजी के 10, मृदा एवं जल प्रबंधन के 15, कृषि प्रसार के 5, कृषि अर्थशास्त्र योजनाओं के 5, पशुपालन और दुग्ध विज्ञान के 5, यानी कि कुल आपके 65 प्रश्न आपके एग्रीकल्चर के हैं। दूसरा भाग है आपका कंप्यूटर का, तो इसमें 15 प्रश्न हैं। इसके अलावा तीसरा है आपका यूपी जीके, तो इसमें आपके 20 प्रश्न हैं। यानी कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 65 आपके एग्रीकल्चर के और 20 आपके यूपी जीके के, और तीसरा है आपका 15 यानी कि कंप्यूटर। तो साथियों, ये आपका 100 नंबर का पूरा सिलेबस हो गया। इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 25% अर्थात 1/4 की रहने वाली है। और डिटेल्ड सिलेबस आपका जो मतलब टॉपिक वाइज दिया हुआ है, देखिए नीचे दिया गया है भाग का फसल विज्ञान के पूरे टॉपिक दिए गए हैं चैप्टर वाइज। ये फसल विज्ञान का दिया है, ये आगे जैव तकनीकी, मृदा जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र योजनाएं, पशुपालन। इसके बाद कंप्यूटर के पूरे चैप्टर दिए गए हैं। इसके बाद में आपका यूपी जीके से संबंधित पूरी चैप्टर वाइज जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट सिलेबस। तो अब आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। आपका मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों देखो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बस आपको मुख्य परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करनी है। बाकी आपकी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट दिए गए हैं। और इसका अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए, सिलेबस की पीडीएफ अलग से चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है। जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। एजीटीए व गन्ना पर्यवेक्षक से जुड़ी हर जानकारी और सबसे पहले अपडेट आपको हमारे द्वारा बिल्कुल सही और सटीक दी जाएगी। तो साथियों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।